ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरान्ते रद्यैव मे वसतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधनवधो स्मरणं कुतस्ते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। दिव्यात्मन, विगत कुछ अध्यायों में हमने भागवत का प्रारंभ कर दिया था और भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की आलोचना की थी। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद है। भागवत सुनने के लिए अधिकारी कौन है? ये अधिकार भी तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम अधिकार, मध्यम अधिकार और कनिष्ठ अधिकार। जो भी हो, ये प्रथम स्कंद के आलोचना अंत होने के बाद हमको पता चलेगा कि परीक्षित महाराज ही सच्चे अधिकारी भागवत के हैं। उनकी बात तो अब तक हमने आलोचना नहीं की। फिर भी प्रथम अध्याय के अंत में छठा प्रश्न पूछा था शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को, धर्म किसके शरण में रहता है? जब भगवान चले जाते हैं तब धर्म किसके शरण में रहता है? स्वाकाष्ठा मधुनोपेते धर्मकम शरणम गता। जो भी हो, प्रथम अध्याय के बातचीत में सूत जी ने मंगलाचरण करना भूल गए थे। उनको ये जो प्रश्न इतना अच्छा लगा, बीच बीच में उन दोनों में जब बातचीत हो रही थी मंगलाचरण करना पूरा भूल गए थे। फिर द्वितीय अध्याय के आरंभ में प्रथम स्कंद के सूत जी सचेतन हो गए और पहले श्लोक में मुनियों की प्रशंसा करके मंगलाचरण शुरू कर दिया। हम सब जानते हैं, पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि सूत जी व्यास के शिष्य भी थे और सुखदेव जहां परीक्षित को कथा सुना रहे थे वहां पर कथा भी सुन रहे थे। इसलिए वे सुखदेव को ही अपना गुरु मानते हैं। सुखदेव को गुरु मानने के कारण पहला मंगलाचरण दूसरा मंगलाचरण सुखदेव के लिए किया था। जंग प्रभजंतमनुपेतमपेत कृत्यं दैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जिस सुखदेव गोस्वामी ने जन्म के बाद अपेत कृत्य होकर घर से जंगल की ओर चल पड़े थे। इसका मतलब है, अपेत कृत्य का मतलब क्या है? संस्कार विहीन होकर, उनकी संस्कार नहीं हुआ था। यानी एक ब्राह्मण का बच्चा, एक क्षत्रिय का बच्चा या वैश्य का बच्चा, वैश्य भी तो वैसे ही बीच में गिने जाते हैं, उनका उपनयन संस्कार होता है। हम 16 संस्कारों से गुजरा करते हैं, जन्म से लेकर अंत तक, गर्भाधान संस्कार से लेकर अग्नि संस्कार तक हमारे 16 संस्कार होते हैं। कहीं कहीं 10 संस्कार की वर्णना है। जो भी हो, जो वर्णना है, जो वर्णन करते हैं लोग संस्कारों की, तो एक तो संस्कार होता है उपनयन संस्कार, एक होता है नामकरण संस्कार, एक होता है मुंडन संस्कार, एक होता है कर्णवेद संस्कार, एक होता है विद्याध्ययन संस्कार। ये जितने सारे संस्कार थे, किसी भी संस्कार नहीं हुआ था। न तो उपवीत उनको दी गई थी, न उनमें उनके शरीर में जनेऊ थी, न विद्याध्ययन संस्कार हुआ था, कोई भी संस्कार नहीं हुआ था।
इसलिए कहा गया है अपेत कृत्यम, संस्कारित न होकर भी। कुछ लोग पूछते हैं संस्कारित न होकर सुखदेव क्यों गए? संस्कार किसको चाहिए? साफ होना किसको चाहिए? जो मैला है वह साफ होता है। जिसमें मैल नहीं, हमारे शरीर में मैल है, हम साबुन से इसको धोते हैं। अगर शरीर स्वच्छ है तो साबुन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जिनमें ज्ञान नहीं है, जिनमें विद्या नहीं है, विद्या के लिए उसको संस्कारित करना पड़ता है, विद्यादान वो करता है। लेकिन वो तो माँ के कोख से, माँ के गर्भ से संस्कारित होकर आए थे, इसलिए संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। अपेत कृत्य होकर बिना संस्कार के वो चलने लगे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमान तस्मी। जन्म के उपरांत जब सुख जी जंगल की ओर चलने लगे तो व्यासदेव ने पुत्र पुत्र पुत्रेति, पुत्र इति पुत्र इति, हे पुत्र, आ पुत्र पुत्र, ऐसा कहकर बेटे के पीछे पीछे दौड़ने लगे, पुत्र के पीछे पीछे दौड़ने लगे। और व्यास जी जब पुत्र पुत्र बोल रहे थे बड़े जोर से, उस समय जंगल में जो पेड़ थे वो हम सुख हैं, हम आपके पुत्र हैं, सुख तो उत्तर नहीं दे रहे थे। बेटा तो उत्तर दे नहीं रहा था, लेकिन पेड़ उत्तर दे रहे थे, सुखो हम सुखो हम सुखो हम सुखो हम। इसका मतलब क्या है? यानी इसका तत्व क्या है? पेड़ में बहुत सारे फल लगते हैं, मानव और मानवेतर प्राणी उसको खा जाते हैं, लेकिन पेड़ अपने फल जैसे बच्चों के लिए कभी शोक नहीं करता है, कभी दुखित नहीं होता है। और आदमी माया में ऐसा बंधा हुआ है, वह अपने बेटे के लिए हमेशा सोचता है। इसलिए मानो वृक्ष कह रहे हैं, अरे हम तो हजारों बेटे संसार के हित के लिए छोड़ दिए, तुम एक बेटे के पीछे भाग रहे हो। संसार के हित के लिए एक बेटे भी नहीं छोड़ सकते हो। पुत्र पुत्र की तन्मय होकर जब व्यास जी जा रहे थे, उस समय पेड़ों ने उत्तर दिया, सुख ने कोई उत्तर नहीं दिया। और पेड़ों से उत्तर सुनकर व्यास जी लौट आए थे। ये था पहला मंगलाचरण श्लोक, जिसको सूत ने अपने गुरु सुख के लिए प्रस्तुत किया। और दूसरा मंगलाचरण श्लोक भी किया, जंग स्वानुभावम अखिलं श्रुतिसारमेकं। इस तरह दूसरे श्लोक में भी तंग व्यास सुनो मुपयामि गुरु मुनि नाम, गुरुओं के मुनि जो है व्यास सुनो सुखदेव जी, उनके शरण में मैं अपने को प्रस्तुत करता हूं। ये दोनों मंगलाचरण श्लोक सबसे पहले सूत ने अपने गुरु सुख के लिए प्रस्तुत किए। इसके बाद नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इसके बाद जो तीसरा मंगलाचरण सूत ने प्रस्तुत किया, उसमें कहा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूं। फिर नरं चैव नरोत्तमं, भगवान तो नरोत्तम है। ऐसा कहा जाता है कि जो नर नारायण थे, नर नारायण जो अवतार था, उनके लिए नर और नारायण दोनों के लिए प्रणाम किया। इसके बाद व्यास जी को प्रणाम किया, सरस्वती माता को प्रणाम किया। फिर उन्होंने कहा कि ततो जय मुदिरयेत्। जय शब्द इसमें क्यों लिखा हुआ है? महाभारत को भी जय काव्य बोलते हैं, महाभारत काव्य को, लेकिन यहां जय क्यों? उसमें भी ये श्लोक मिलता है। जय इसलिए लिखा कि संसार में जो बाधा है उसको हमको जय करना पड़ेगा। ततो जय मुदिरयेत्, ततः उनको भी हमको जय करना पड़ेगा। हमारे अंतःकरण की जो बाधाएं हैं, हमारे अंतःकरण की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, हमारे अंतःकरण में जो काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ये बैठे हुए हैं, उनके ऊपर हमको जय करना है, उनको जय करना है। ततो जय मुदिरयेत्। इसलिए तीसरा मंगलाचरण उन्होंने प्रस्तुत किया इन सब के लिए, व्यास जी के लिए
भगवान नारायण के लिए नरं चैव नरोत्तम, नरोत्तम, नरों में जो उत्तम है वो नरोत्तम है, उनके लिए, माता सरस्वती के लिए बहुत अच्छी मंगलाचरण प्रस्तुत करने के बाद उसने साफ मुनियों के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। सबसे पहले क्या कहा, अगर कोई अच्छा प्रश्न हमसे पूछता है, हम पहले उस प्रश्न का प्रशंसा करना चाहिए। मंगलाचरण के बाद सूत ने कहा, मुनयः साधु प्रश्नहं भवद्भिः लोकमंगलम। हे मुनि लोग, आप जो प्रश्न करते हैं वो भवद्भिः लोकमंगलम, लोकमंगल के लिए, संसार की अच्छाई के लिए आप लोग प्रश्न करते हैं। इसमें आपका व्यक्तिगत व्यापार नहीं है, व्यक्तिगत रूप से आप ये प्रश्न नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके प्रश्नों का जहां तक मैं जानता हूं उसका उत्तर दूंगा, जरूर आपको बताऊंगा। सबे पुंसा पर धर्म जत्र भक्तिरधोख्यजे। हे मुनि लोग सुनिए, हे सौनकादि मुनियों ने आप सुनिए। सबे भक्ति परो धर्म जत्र भक्ति रजोख्यदे। भगवान को जो भक्ति किया जाता है वह मानव के लिए परम धर्म है, इसके सिवाय कोई दूसरा धर्म उसका नहीं है। और ये जो भगवान की भक्ति करना, ये कैसा होना चाहिए, अहेतुकी अप्रतिहता। भक्ति दो प्रकार की होना चाहिए। भक्ति का पहला नियम होना चाहिए अहेतुकी, हेतु रहित, कारण रहित। अगर भगवान को हम भक्ति करके, उनकी पूजा करके कुछ मांगते हैं, कारणवश भगवान की पूजा करते हैं, तो पूजा को संत लोग निकृष्ट पूजा करते हैं। भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए। और भक्ति दूसरी अप्रतिहत होना चाहिए। आज समय मिला तो भगवान के पास बैठ गए, 10-15 मिनट गुनगुनाए, उनके भजन गाने लगे। कल समय नहीं मिला या कल कुछ काम में व्यस्त हो गए, इसलिए भगवान याद नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति के दो लक्षण होना चाहिए। सर्व पहले भक्ति हेतु रहित होना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर भगवान को तुम धूप दीप चढ़ाते हो, षोडश संस्कार में पूजा करते हो, उपचार में पूजा करते हो और कुछ मांगते हो, जब आदमी मांगता है तो भिखारी बन जाता है। हम किसी से जब मांगते हैं तो भिखारी बन जाते हैं। इसलिए अहेतु की भक्ति होना चाहिए, भक्ति का कोई हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान को कुछ नहीं मांगना चाहिए, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर भगवान को हम सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको अंतर्यामी मानते हैं, वो क्या हमारे अंतर में क्या क्या है, हमारे मन में क्या क्या है, दिल में क्या क्या है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो क्या भगवान नहीं जानते? मांगेगी क्यों? जो मांगता है वो भगवान को भगवान ही नहीं मानता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं जो जानता हूं भगवान नहीं जानते, इसलिए भगवान को कुछ मांगता है। हमारी मांग क्या है वो तो भगवान जानते हैं, इसलिए अहेतु की भक्ति करना चाहिए। दूसरी बात, अप्रतिहता, भक्ति का प्रतिहत नहीं होना चाहिए। अविचल रूप से भक्ति होना चाहिए। भक्ति नियमानुसार होना चाहिए, उसमें एक नियम होना चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता जनात्मा संप्रसिद्धति, इसके दो बात होता है। जो लिखा हुआ है येनात्मा संप्रसिद्धति, आत्मा संप्रसिद्धति, यहां आत्मा भगवान के लिए लिखा हुआ है, पहली बात परमात्मा के लिए लिखा हुआ है। दूसरी बात, आत्मा, हमारी आत्मा, जीवात्मा, जीवात्मा जब ऐसा करता है, अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति करता है, स्वयं जीवात्मा भी संतुष्ट होता है। आप इसमें भगवान भी संतुष्ट होता है यदि भक्ति के इन दोनों मार्गों से, अहेतु की भक्ति और अप्रतिहता भक्ति में, और परमात्मा भी संतुष्ट होते हैं। ये बहुत बड़े सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छे श्लोक है, इनको समझना चाहिए। हम ना तो भागवत पढ़ते हैं, ना इन श्लोकों को समझते हैं, इनका अर्थों को नहीं जानते हैं। ये बड़ा दुख की बात है। तो जो भागवत पढ़ते हैं उनके मन में ये धारणा रखनी चाहिए कि भगवान की भक्ति किसी शर्त पर नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं मेरा बेटा अगर परीक्षा में पास हो जाएगा तो 5 नारियल फोड़ूंगा,
बेटा परीक्षा में पास हो गया और 5 नारियल फोड़ दिए। 2 साल के बाद बेटा फेल हो गया तो भक्ति हमारी घट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये काम होगा तो भगवान को बुलाऊंगा, उनकी प्रार्थना करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनको भोग लगाऊंगा। ये बात बिल्कुल दिल से निकाल देना चाहिए। भागवत श्रवण की प्रथम चीज है। और जो भक्ति हम करते हैं, जैसे खाना जरूर हम खाते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, सांस लेते हैं, ऐसे ही भगवान को अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति करना चाहिए। ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे ही भजन करना चाहिए, ऐसे ही भगवान की सेवा करना चाहिए, ऐसे ही उनकी पूजा करना चाहिए। श्रुति अति सुंदर भाव लेकर ये बात कहते हैं शौनक आदि मुनियों को। अब तो समय हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में कितनी तात्विक वर्णन है भक्ति के लिए। हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से शुद्ध समझा रहे हैं शौनक आदि ऋषियों के इन्हीं शब्दों के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।